अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो मैंने लागा है समंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। और जब ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा ना कि हम कर सकते हैं, तो आपको कैसे कोई काम करना है ना, उसका रास्ता आपको अपने आप मिल जाएगा। मुझे पता है कि आप सभी की हिंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन आप हिंदी का पेपर देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जरा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देख लो बच्चा, सबसे पहली चीज है, आपको जो आपका प्रश्न पत्र है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न पत्र को क्या है, प्रश्न पत्र को बेटा मेरे आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, यानी आपसे कौन सा प्रश्न क्या कह रहा है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न कुछ और पूछा जाता है और आप उसका उत्तर कुछ और ही दे रहे होते हो। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर प्रश्न अति लघु का है तो उसका उत्तर भी आप अति लघु में देंगे, अगर प्रश्न आपका लघु का है तो उसका उत्तर भी आप उसी तरीके से लिखेंगे, और यदि दीर्घ का प्रश्न है तो आप उसका उत्तर उस तरीके से लिखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके समय की बचत बहुत अच्छे से होगी। दूसरा बात आप याद रखेंगे, जब आप निबंध लेखन लिखना शुरू करेंगे ना बच्चा मेरे, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप अपने दिमाग में उसका एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए कि आपको निबंध किस तरीके से लिखना है। यानी प्रस्तावना से शुरू करेंगे और उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उस बात को आप जरूर उसमें लिखेंगे। हमेशा जो पॉजिटिव चीजें अगर है उसको बताइए, उससे जो नेगेटिव चीजें हैं उसको बताइए, और अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो उसके नीचे आप सिरोरेखा जरूर खींचिए, यानी उसको जरूर हाईलाइट करिए, ताकि ये पता चले कि हाँ आपने ये कुछ महत्वपूर्ण लिखा है। अगली बात, जब आप पत्र लेखन करिएगा, पत्र लेखन करिएगा तो पत्र लेखन का जो फॉर्मेट है, यानी आपको सेवा में कहां लिखना है, आपको महोदय कहां लिखना है, आपको विषय कहां लिखना है, आपको आज्ञाकारी शिष्य, आपको आज्ञाकारी शिष्या कहां लिखना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि फॉर्मेट बहुत जरूरी होता है। तो जिस तरीके से आपसे प्रार्थना पत्र पूछा गया है, जिस चीज के लिए पूछा गया है, आप उस चीज को वहां पे लिखिएगा। अगला चीज है, जो आपके अगर अपठित पद्यांश या गद्यांश से प्रश्न आते हैं, अपठित पद्यांश या फिर आपके गद्यांश से प्रश्न आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप जो भी आपका गद्यांश है, जो भी पद्यांश है, उनको पढ़िएगा। फिर आपको जो उत्तर जहां से मिल रहा है, आप उस उत्तर को वहां पे बताइएगा कि ये इसका उत्तर है। जब आपको अगर आपसे पूछा गया है कि भाई इसका क्या करिए, आपको कविता की व्याख्या करने के लिए आया है, कविता की व्याख्या जब जहां पे आप करना शुरू करेंगे तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप उसका संदर्भ प्रसंग बताएंगे कि वो कविता कौन सी है, उसके कौन कवि हैं या कौन उसके लेखक हैं। फिर उसके बाद आप कविता की व्याख्या करिएगा, जो भी उसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप उनको वहां पे लिखिएगा। इस बात का भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कहानी लेखन, कहानी लेखन में आप देखेंगे बहुत लंबी आपको कहानी नहीं लिखनी है, बहुत सारी जो बातें जो जरूरी नहीं है उनको उसमें मेंशन नहीं करना है। कहानी में क्या पूछा जा रहा है, कहानी का क्या भाव है, कहानी में क्या कह रहा है, बस उन्हीं बिंदु को आपको वहां पे लिखना है, उससे ज्यादा चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है जब आप हिंदी का पेपर दे रहे होंगे। और सबसे जरूरी बात है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, हर एक प्रश्न को करना है। आपको समय का पूरा ध्यान रखना है, ये नहीं कि आप कुछ प्रश्नों का
उत्तर बहुत ज्यादा लिख रहे हो और उसको बहुत समय आपने दे दिया और फिर अंतिम में क्या होता है कि आपका समय कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रश्न जो होता है वो छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। हर एक प्रश्न का एक समय निर्धारित कर लीजिएगा कि हमें इस प्रश्न का उत्तर इतनी देर में लिखना है, हमें इस प्रश्न का उत्तर इतनी देर में लिखना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उस प्रश्न को छोड़कर आगे के जो प्रश्न आ रहे हैं आप उनको करिएगा। बहुत साफ सुथरा लिखिएगा, बहुत कट पिट आप कॉपी में मत करिएगा कि बहुत ज्यादा जगह जगह पे आप कट पिट कर रहे हैं। ग्रामर के जो प्रश्न करिएगा, जो भी ग्रामर में जो चीज पूछा गया है उसी चीज को आप लिखिएगा, क्योंकि ग्रामर ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा होता है जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर बेटा मिल जाते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना और मुझे पता है आप सभी की पूरी तैयारी हो चुकी है, आप फोड़ कर आओगे पेपर। अगर इन सारी बातों का ध्यान रखे तो 95 प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए फिर, बहुत सारा आशीर्वाद, मेरा बहुत सारा प्यार। थैंक यू, धन्यवाद बच्चे।